शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। कुछ वर्षों पहले एक किताब लिखी गई है, द पावर ऑफ नाउ, एक हार्ट टोल। उसमें इस पल का क्या महत्व है, नाउ का क्या महत्व है, द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान समय का क्या महत्व है, इसकी ही सारी चर्चाएं की गई है। लिखा है कहीं पर, एक राजा है जो नाराज हो जाता है अपने मंत्री से और उसे सजा सुनाता है। नाराजगी बड़ी गहरी है, इसके लिए सजा थी मृत्यु, क्योंकि कोई एक ऐसा अपराध पकड़ा गया था जिस कारण से वो मंत्री राजा को धोखा दे रहा था, न केवल राजा वरन संपूर्ण राज्य को। सजा दूसरे दिन सुनाई जाने वाली थी, उसे फांसी पर लटका दिया जाने वाला था। राजा सोचता एक बार उसे जाकर मिल लूं आज ऐसे ही, और वो जाता है उस मंत्री से मिलने जिसे कि उसने सजा सुनाई थी। अपने घोड़े पर बैठकर जाता है और जैसे ही वो मिलता है वो मंत्री जोर जोर से रोने लगता है, बहुत ज्यादा ही रोने लगता है। दुखी तो था पर अब रोने लगता है।
राजा पूछे तुम इतना क्यों रोते हो, क्या इसलिए कि तुम कल मरने वाले हो? कहते हैं नहीं, इसलिए नहीं, मैं आपके घोड़े को देखकर रो रहा हूं। कहते हैं क्यों, घोड़े को देखकर क्यों रो रहे हो? वो कहता है जीवन भर मुझे इसी घोड़े की तलाश थी, पर वो मुझे मिला नहीं। इस घोड़े की तलाश? राजा को आश्चर्य होता है, कुछ तो है, पूरी बात बताओ। वो कहता है एक योगी से मैंने एक ऐसी विद्या सीखी थी कि अगर ये घोड़ा मिल जाए तो 1 वर्ष के अंदर मैं उसे उड़ना सिखा सकता हूं, पर अब तो कैसे सिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो कल मरने वाला हूं। जीवन भर वही घोड़ा ढूंढा पर वो मिला नहीं, आज वो मिला, वो ये घोड़ा है, और यही वो घोड़ा है जिसे उड़ाया जा सकता है। राजा सोचता है भारी पड़ जाएगा इसको मारना। हो सकता है कि इस सारे विश्व में मैं अकेला राजा होगा कि जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा। तो राजा कहता है सजा माफ, पर 1 साल के बाद यदि तुमने इस घोड़े को उड़ना नहीं सिखाया तो तुमको सजा तो मिलनी ही है, तुम बच नहीं सकोगे। वो कहता है बिल्कुल, 1 साल तो काफी है मेरे लिए, मैं इस घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। राजा चला जाता है। पत्नी कहती है मुझे पता है तुम्हें ऐसा कोई विद्या नहीं आती है, तुमने ये झूठ क्यों बोला? तो वो कहता है 1 साल लंबा समय, 1 साल में पता नहीं क्या हो जाए, मैं ना रहूं, राजा ना रहे या घोड़ा ना रहे, कुछ भी हो सकता है। और कहानी कहती है कि 1 साल के अंदर तीनों ही मर गए, घोड़ा भी मर गया, राजा भी मर गया और वो मंत्री भी मर गया। सार में कहा है कि जो कुछ है वो अब है, जो कुछ करना है वो अब करना है, इस समय इस वक्त करना है। अभी कर लिया तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान का समय। तो आज का हमारा 8वां दिन है, कल का इसको आखिरी दिन करेंगे आहार का आहार की चर्चा का। तो 8 दिन से हम अनाज की चर्चा कर रहे हैं और बहुत सी आहार संबंधित बातों की चर्चा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है परमधाम की वह निर्भर अवस्था, फरिश्ते की वह बोझ मुक्त भार रहित अवस्था का अनुभव करना। अगर उतनी सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव करना है तो हर चीज सूक्ष्म होनी चाहिए। हर वो चीज जो हमें नीचे खींचती है बंधन है, आज का वरदान है। इंद्रियों का आकर्षण, कर्मेंद्रियों का आकर्षण क्या करता है? ये सबसे बड़ी बाधा है। किसमें? अति इंद्रिय सुख में, वो सुख जो इंद्रियों की सहायता के बिना प्राप्त किया जाता है। और वो सारी चीजें जो इंद्रियों को उत्तेजित करती है, जो इंद्रियों को भारी करती है, जो इंद्रियों में भारीपन लाती है, चंचलता लाती है, वो सारी चंचलता, वो सारा भारीपन का मुख्य एक कारण है ठोस अनाज या भोजन। भोजन के दोष। जितना भारी शरीर में डाला जाएगा शरीर उतना भारी रहेगा, जितना हल्का और कम उसमें डाला जाएगा उतना वो शक्तिशाली रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे शक्ति के स्रोत क्या है, शक्ति किस में है। क्योंकि हमें बचपन से क्या सिखाया गया है? खाओ खाओ, शक्ति कहां से आएगी नहीं खाओगे तो? तुम खाते कम हो इसलिए ताकत तुम में कम है। सब खाया करो, तो जितना ज्यादा खाओगे उतनी शक्ति आएगी, उतनी ताकत आएगी। यही सिखाया गया है। क्या वास्तव में अधिक खाने में अधिक शक्ति है? बहुत बड़ा प्रश्न है। हम विज्ञान के युग में हैं, कुछ भी विज्ञान की कसौटी पर तोला जाता है। कुछ भी कहो, अगर विज्ञान कहे हाँ ठीक है तो ठीक है, विज्ञान कहे नहीं तो फिर प्रश्न मन में खड़े होते हैं। शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति आती कहां से? क्या सभी को शक्ति? क्यों
जो लोग ऊपर से बहुत अच्छे दिखते और अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है। जो बॉडी बिल्डर्स थे अच्छे अच्छे, वो भी चले गए, वो भी बीमार पड़ते रहते। अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन जिनके लिए तो जीवन ही संपूर्ण, हेल्थ ही सब कुछ है, फिटनेस ही सब कुछ है, उनको भी ढेर सारी बीमारियां हो जाती है। क्यों? कुछ तो मिसिंग लिंक है कहीं ना कहीं। तो जो कुछ करना है वह भी करना है। आज की ये जो सीरीज़ है उसका ये सेकंड लास्ट डे है, और कल से हम एक नया, कल का लास्ट डे होगा 9वां, और कल से ही एक 7 दिन का चैलेंज, 7 डेज चैलेंज। वो क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले अनाज और ताकत। अनाज न तुरंत न छोड़ पाने के पीछे एक बहुत बड़ा भय भीतर चल रहा है कि अनाज के बिना ताकत कहां से आएगी। अनाज ही छोड़ दिया तो ताकत कहां से आएगी? सेवा कैसे करेंगे? हल्के फुल्के फलों से भला कहीं ताकत आती है? हल्का फुल्का घास फूस खा रहे और ताकत के लिए तो ठोस चाहिए, ठोस आहार चाहिए। आइए इस निर्मूल अंधविश्वास या भ्रम को भी उखाड़ कर फेंक दे। विश्व के कुछ नाम मात्र वैज्ञानिक ही शक्ति या ताकत के वास्तविक मूल स्रोत से परिचित है। ताकत है कहाँ, बहुत कम लोगों को पता है। ताकत क्या खाने में है, बहुत कम लोगों को पता है। अन्यथा पूरा वैज्ञानिक जगत अभी तक शक्ति की वास्तविकता से कोसों दूर है। इवन मेडिकल साइंस को भी पूरा पता नहीं है कि पावर है किसमें, ताकत है किसमें। भयंकर अंधकार में केवल यहाँ नहीं, सभी लोग अधूरे भ्रमकारक अनुभव ढो रहे। आयुर्वेद भी इस मामले में पिछड़ा हुआ है। यह विषय अपने आप में गंभीर है। विस्तृत व्याख्या चाहते हुए भी बहुत संक्षिप्त में इसे समझाने की कोशिश करेंगे। प्रकृति ने सभी प्राणियों में एक ऐसी अनोखी जीवनी शक्ति भरी है जो सभी प्राणी इसका भरपूर आनंद लूट रहे हैं। पक्षियों को, हिरन, शेर, हाथी या घोड़े, किसी भी प्रकार प्राणी को देख लो, सभी में शक्ति की अलग अलग विशेषताएं भरी पड़ी है। ये सभी प्राणी अपने निर्धारित आहार का सेवन कर प्राकृतिक जीवन जीकर इस शक्ति का लाभ उठा रहे हैं। मानव शरीर में भी प्रकृति ने ऐसी अनोखी शक्तियां भरी है। जन्म से लेकर बुढ़ावे तक ले जाने वाली शक्ति प्राण शक्ति है, और रोजमर्रा के लिए उपयोग होने वाली शक्ति जीवन शक्ति है, जो हमारे आहार विहार अनुसार घटती बढ़ती रहती है। जब हम प्रकृति के नियम के साथ जीते हुए प्राकृतिक आहार विहार द्वारा शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसमें से उत्पन्न होती है एक भरपूर शक्ति, एक भरपूर ऊर्जा। जब तक शरीर की उपरोक्त आवश्यकता पूरी होती रहती है, तब तक यह भरपूर ऊर्जा निर्बाध रूप से मिलती ही चली जाती है। इस अथक असीम शक्ति की जानकारी सिर्फ कुछ ही ऋषि मुनियों, महात्माओं को, वैज्ञानिकों को हुई है। हमारे अंदर ही एक दिव्य शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, जीवनी शक्ति है, प्राणिक ऊर्जा, संजीवनी शक्ति। सामान्य मानव भी इस महाशक्ति का प्रकृतया अधिकारी है। वह भी पक्षियों, हिरणों की तरह उसका पूरा लाभ उठा सकता है, बशर्ते वह इस शक्ति में अवरोध या बाधाएं उत्पन्न न करे। शक्ति तो हम में पहले से ही है। प्रॉब्लम क्या है? बाधा उत्पन्न की है हमने। अगर उन बाधाओं को हटा दिया जाए तो अपने आप शक्ति है। कुएं में पानी कहां से आता है? पानी कहां से आता है? कोई डालता है उसमें? दो उदाहरणों से इसको समझना है। एक है कुआं, एक है टंकी। ठीक है, टंकी को रहता है कि कोई मुझ में पानी डाले, कुएं को क्या रहता है कि कोई मेरे से पानी ले जाए। दाता है कुआं। टंकी क्या है? स्वार्थी है। अगर टंकी से पानी निकाल दिया जाए तो टंकी को दुख होता है, मेरा पानी कम हो गया। अगर कुएं से पानी निकाल लिया जाए तो कुआं क्या होता है? खुश होता है। टंकी से कहो तुम्हें सागर के बारे में कुछ पता है? कौन सागर? कैसा सागर? मैं ही सागर हूं।
टंकी सागर से जुड़ी नहीं है। कुएं को पूछो तुम्हें सागर के बारे में क्या पता है, वो कहता है उसी से तो मैं जीवित हूं। क्योंकि गहरे तलों में कुआं कहां से संबंध रखता है? सागर से, नदियों से। उसे उस जल के स्रोत का पता है, जल तो उसमें ही है। पर यदि कुआं बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा किसी हौज में? नहीं, कुआं उससे नहीं बनता है। कुआं कैसे बनता है? कुआं बनने के लिए क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। जो बाधाएं है उसको हटा दो। पानी तो है ही नीचे बह रहा, मिट्टी को हटा दो। उसी तरह हमारे इस देह में भी चैतन्य शक्ति तो बह रही है, पर हमने बाधा खड़ी कर रखी है। उन बाधाओं को हटाओ, शक्ति अपने आप ही है। कहीं से लाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं। ये बोरोड एनर्जी नहीं है, ये हमारी अपनी ऊर्जा है जो हमारे भीतर ही है। पर हमने इस ऊर्जा में क्या कर दिया है? बाधाएं उत्पन्न कर दी है। बाधाओं को हटाओ, शक्ति अपने आप चालू। प्रकृति के नियमों के साथ जीने वाला व्यक्ति ही तो महात्मा कहलाता है। वह नियमों को जानकर चल पड़ता है और लाभान्वित हो जाता है। हम अनजान है या जानते हुए भी नहीं चलते, इसलिए कमजोर और प्यासे रह जाते। प्रकृति के दिए हुए हमारे अधिकारों, शक्तियों को पा लेना ही तो धर्म है। मानव को मिली इस असीम शक्ति में सबसे पहले उस दिन बाधा या अवरोध उत्पन्न हुआ जिस दिन मानव ने पहली बार गलत आहार, अनाज और मांसाहार को अपने गले में उतारा। जैसे जैसे ये पराया आहार मुख्य आहार बनते चला गया, मानव अपने प्रकृति निर्धारित आहार, फल मेवों से दूर होता चला गया। आहार को आग के संपर्क में लाकर मानव ने महारोगों की नींव पक्की कर ली। देह में ऊर्जा तो थी, देवता हल्के फुल्के शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। पर जैसे ही द्वापर से खेती चालू हुई, फिर अनाज आया, फिर आग आया, फिर मसाले आए, फिर तेल आया, ये सब आते गया। फिर मिर्च, फिर गरिष्ठ भोजन बनता गया, फिर वैरायटी बढ़ती गई। पाक शास्त्र का विस्तार होते 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 सब कुछ उसने शरीर में डालना चालू किया। और जैसे जैसे शरीर में विजातीय तत्व गए, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति कम हो गई और व्यक्ति क्या बन गया? महारोगी। विकृतियां आ गई, विसंगतियां आ गई, और सबसे मुख्य प्रकृति से उसका कनेक्शन टूट गया। जो व्यक्ति कुक्ड खाते हैं उन्हें प्रकृति थोड़ी कम प्रिय लगती है। जिन्हें हर चीज पकाई हुई पसंद है वो प्रकृति का बहुत ज्यादा आनंद नहीं लेते। और जिनको प्रकृति से बहुत प्यार है वो कभी भी हर चीज में धीरे धीरे हिंसा को देखेंगे। जहां जहां हिंसा है, जहां जहां प्रकृति का अनादर हो रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। देख रहे फटाके ही फटाके, फटाके ही फटाके। एक प्रकृति प्रेमी को दुख होगा ये देखकर, क्योंकि क्या कर रहे हैं? प्रकृति को शुद्ध कर रहे हैं या दूषित कर रहे हैं? दूषित हो रही है प्रकृति। हमारे कृत्यों के कारण प्रकृति बदला लेगी, प्रकृति क्रुद्ध हो रही है। ये प्रकृति प्रेम ही है जो व्यक्ति को प्राकृतिक आहार की ओर ले जाता है। प्रकृति से प्रेम, पवित्रता। और प्रकृति से भी प्रेम किसको है? वही आत्माएं प्रकृति से ज्यादा प्यार कर सकती है जो उस देवकुल की आत्माएं थी, क्योंकि उन्होंने बहुत शुद्ध प्रकृति कभी देखी थी, सतो प्रधान प्रकृति कभी देखी थी, शुद्ध भोजन कभी किया था। इसीलिए तो जैसे ही ज्ञान में आते एकदम आकर्षण होता है प्यूरिटी का। वो प्यूरिटी का आकर्षण, वो प्रकृति का आकर्षण, वो प्राकृतिक आहार का आकर्षण ही बताता है कि आत्मा में कितनी दिव्यता थी जो कम कम होती गई। तो हम शक्तिशाली कम हो गए और फिर हम क्या करते हैं? शक्ति के लिए टॉनिक्स, विटामिन्स, इंजेक्शन, सिरप, सलाइन, बाटला लगा दो। डॉक्टर साहब एक बाटला तो चढ़ा ही दो, ऐसे बोलते हैं। ताकत, सुस्ती। जवान लोग आते हैं, यंग लोग आते हैं, कंप्लेंट क्या है? थकान सी लगती है, शरीर में ऐसा दर्द रहता है, जान निकली जा रही है, एकदम मरा मरा सा लगता है। सेवा सब चालू है पर अंदर थकान सी है, बहुत थकान, सुस्ती सी लगी रहती है हमेशा। एक
अगर कहो ना सो जाओ तो अभी सो जाए। सेवा तो कर रहे हैं परंतु थकान है, सुस्ती सी है। असीम शक्ति में सबसे पहले दिन उस दिन बाधा अवरोध उत्पन्न हुआ जिस दिन मानव ने सबसे पहली बार पराया आहार, ये सब मांसाहार, अनाज को अपने गले में उतारा। जैसे जैसे ये पराहार मुख्य आहार बनता चला गया, फिर धीरे धीरे ये स्टेपल डाइट बन गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेपल डाइट, मुख्य आहार। ये मुख्य आहार है, मुख्य। फिर धीरे धीरे बाकी सब दूर होता चला गया। आहार को आग के संपर्क में लाकर मानव ने महारोगों की नींव खड़ी कर दी। फिर धीरे धीरे आग आ गई और देखा कच्चा खाया था और आग में खाने के बाद तो एकदम टेस्टी हो गया, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, इसका तो मजा ही कुछ और है। और उसमें फिर एडिक्शन उत्पन्न हो गया। ऑल कुक्ड फूड गिव्स राइज टू एडिक्शन। कच्चा खाओ, नो एडिक्शन। कुक कर दिया कि एडिक्शन बन गया। रोज अंकुरित खा रहे, एक दिन नहीं मिला चलता है। रोज अंकुरित, पर कौन सा अंकुरित? पकाया हुआ, छोक लगाया हुआ अंकुरित रोज खा रहे। एक दिन नहीं मिला तो फिर उसको मिस करना चालू करते। आज कहाँ है वो? जैसे ही किसी भी चीज को आग में डाला, एडिक्शन चालू। और नहीं डाला, जैसा है वो वैसा ही लिया, वो एक दिन नहीं भी मिला तो चलेगा। दिस इज सिंपल फिलॉसफी। कुक फूड इज एडिक्टिव, ये उसका सबसे बड़ा दोष है। बाकी सब छोड़ दो, वो रोग करता है, जो करता है वो सब भी छोड़ दिया, पर डिजायर को उत्पन्न करता है, वो इच्छा को उत्पन्न करता है, मन में हलचल लाता है मानसिक तल पर। शरीर में क्या करता है उसकी चर्चा भी ना करे तो भी वो एडिक्टिव है। कुछ भी हो, फिर कुछ भी हो, और वो इंद्रियों में चंचलता लाता है, थोड़ी सी हलचल करता है। जिस ताकत को हम ताकत कहते हैं वह 25% भी नहीं है। जो लोग कम खाते हैं उन्हें ये शक्ति थोड़े प्रतिशत अधिक मिल जाती है, क्योंकि थोड़ा अवरोध कम हो जाता है। जो लोग अधिक खाते हैं उनकी शक्ति किस में बिजी रहती है? सारी पचाने में और निकालने में, निष्कासन में। ये दो ही काम में उनकी सारी शक्ति लगी रहती है, उसको पचाने में और निकालने में। जो लोग कम खाते हैं जो लोग अधिक खाते हैं उनकी शक्ति अधिक अवरोध के कारण 25% भी नहीं मिलती। ऐसे लोग किसी तरह अपने आप को घसीट लेते हैं, चला लेते हैं। जिस ताकत को हम ताकत कहते हैं वो वास्तव में लगातार अभ्यास से शरीर को एक विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया प्रयास। अधिक वजन उठाना, अधिक भागना, अधिक मानसिक श्रम करना अन्य प्राणियों की तरह स्वस्फुटित शक्ति नहीं है। ये इसको नहीं कहेंगे कि इसमें ज़्यादा शक्ति है। कोई ज़्यादा वजन उठाता है, कोई ज़्यादा काम करता है, मानसिक श्रम। स्वस्फुटित शक्ति इतनी तेज़ी से बहती है कि हम बिना उछले, बिना भागे, बिना नाचे रह नहीं सकते। यह ऊर्जा हमें केवल कुछ ताज़े स्वास्थ्य बालकों में ही देखने को मिलती है। कभी हमने अपने आप से पूछा है कि क्यों ये बालक जैसी ऊर्जा जवानी में और जवानी के बाद कमज़ोर हो जाती है? इस कमज़ोर ऊर्जा को हमने स्वीकार कर लिया, यह समझकर कि शायद यही इसकी सीमा होगी। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कितनी पावर होती है उनमें, थकते नहीं है बिल्कुल। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते, जवान होते जाते और बढ़ते जाते, बूढ़ा होते जाते, तो शक्ति कम होती जाती है। उल्टा होना चाहिए। 60 साल की उम्र में तो एकदम पावर आ जानी चाहिए, पर हमने ये बिलीफ सिस्टम है, हमारा सारा प्रोग्रामिंग है जो सुन रखा है कि ऐसा ऐसा है। बर्नार्ड शाह था, उसने एक जगह फिक्स कर ली कि मैं इस शहर में जाके मरूंगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा मान्यताएं क्या है लोगों की। वो 80 वर्ष का हो चुका था, तो मान्यता थी, किसी गांव में गया, वहां देखा कि कोई 60 वर्ष जिया, तो लोगों ने कहा ये तो बहुत जिया। उसने कहा ये एक शहर में मैं नहीं रुकूंगा, ये कम। एक जगह देखा जहां लिखा था 90 वर्ष की आयु में कोई मर गया, वहां लिखा था इतनी कम उम्र में 90 वर्ष की अल्प आयु में कोई मर गया। वो कहा था मैं यहाँ रुकूंगा, क्योंकि यहाँ रुकूंगा ना, यहाँ की मान्यताएं मेरे अंदर घुसेगी, मेरा मेंटल प्रोग्रामिंग ये होगा। फिर सारा प्रोग्रामिंग है, केवल प्रोग्रामिंग। जो जिसको मान लेता है वो उसके साथ होने लगता है। तो ताकत का संबंध फिर किससे है?
ताकत का संबंध कड़ी भूख से है, भूख से खाए गए आहार से मिले प्राण और पोषक तत्वों से, और अंत में बचे कम से कम मल से है, जो शरीर बहुत आसानी से फेंक देता है। शरीर के भीतर बहुत बहती शक्ति की धारा, ऊर्जा का बहाव पूरे शरीर में हर पल बहता रहता है। इस ऊर्जा को शक्ति पीछे से निश्चय ही हमारी प्राकृतिक आवश्यकताएं देती है। किसी भी एक प्राकृतिक तत्व की कमी होने पर यह ऊर्जा लंबे समय तक पूरी गति से नहीं बह सकती। उस ऊर्जा बहाव गति में बाधक बनते हैं। हमारे शरीर में शक्ति है, बाधक क्या बनते हैं? अप्राकृतिक असामान्य विषय द्रव्य, जो सिर्फ पके हुए अनाज मांसाहार से मिलते हैं। मांसाहार के सेवन से अधिक विष द्रव्य मिलते हैं पके हुए अनाज से दूसरे दर्जे पर, और दूध से तीसरे दर्जे पर। इन आहारों के पाचन के बाद बचने वाले अनुपयोगी विषाक्त द्रव्य ही सारे शरीर की व्यवस्था को, संतुलन को, ऊर्जा को, बहाव को धीरे धीरे गड़बड़ा देते हैं। सीमा से अधिक विषाक्त द्रव्य शरीर को मिलते रहने के कारण शरीर इन्हें पूरी तरह फेंक नहीं पाता, और शरीर से में मल संचित करता चला जाता है। यही संचित मल धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा शक्ति के बहाव में बाधा बनता है। हम अस्वाभाविक व्यायाम करते हैं, फिर भागदौड़ करते हैं, फिर चाय, कॉफी, तंबाकू ये सब खाते हैं, पर फिर भी वो शक्ति नहीं बढ़ती है। शक्ति में बाधा क्या है? स्थूल जितना ज्यादा डालेंगे वो बाधा है, जितना अधिक मात्रा में डाला जाएगा वो बाधा है। शरीर प्राणिक फ्लो जैसे स्टैब्लिश हो जाता है शरीर में, फिर बहुत सारी चीजों की हमको पता चलता है आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए योगियों का भोजन क्या था? थोड़ा सा इतना खा लेते और सारे दिन भर क्या करते थे? तपस्या करते रहते थे। अगर किसी दिन राजा के यहां से भोज आ गया तो उनकी 2-3 दिन तपस्या डिस्टर्ब हो जाती थी, वो सब खा के, क्योंकि वो खा के वो सीधा देह भान में आ जाते थे। फिर शरीर है ये भान होते रहता था। अब तक जैसे ही बैठे योग अवस्था में, क्योंकि जो खाया वो पाचन में बहुत हल्का है, वो निष्कासन में भी हल्का है। बस ये 2 ही मेन चीजें हैं। शक्ति का स्रोत अधिक भोजन करना नहीं है। शक्ति किससे आती है? ज्यादा खाने से नहीं आती है, कम खाने से आती है। शक्ति किससे आती है? कम खाने से। टू लेंथन दाई लाइफ लेसन दाई फूड। अगर बहुत दीर्घायु करना है, जीवन जीना है, तो क्या कर दो? भोजन को कम कर दो। अपने आप लाइफ स्पैन बढ़ती जाएगा, बीमारियों से मुक्ति होती जाएगी, शरीर में अद्भुत सी ऊर्जा दौड़ने लगेगी, स्टैमिना बढ़ते जाएगा। हम पहले सोचते थे ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ, खाते रहो, 5 बार खाते रहो, 10 बार खाते रहो तो शक्ति ज्यादा आएगी, पर ये हिसाब ही उल्टा है पूरा। विश्व का हर व्यक्ति जो अनाज, दूध, मांसाहार किसी भी रूप से अपनाए हुए है, उनका शरीर कम या अधिक मात्रा में निश्चित रूप से इन आहारों से उत्पन्न विषाक्त मलों से भरे हुए है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ये सारे ठोस आहारों के बंद करते ही शरीर मजबूती से संचित की हुई बोझ रूपी गंदगी को तुरंत बाहर फेंकने का प्रयत्न करता है। इसलिए चक्कर आना, शरीर में भारीपन लगना, जो हमने डिस्कस किया था डिटॉक्स, अनाज बंद किया तो ये सब होने लगता है। फिर लोगों को क्या लगता है, अनाज बंद किया ना इसलिए ये हो रहा है, इसलिए वापस चालू करो। ये वास्तव में डिटॉक्स सिम्टम्स थे। गंदा मल, बदबूदार पेशाब, थूक, कफ ये सब निकलता है। इन लक्षणों से भ्रमित होकर गलत समझकर शरीर को अपना काम करने देने के बजाय तुरंत यही गलत आहार खाकर हम सफाई अभियान के लक्षणों को दबा देते हैं। शरीर की शक्ति दोबारा पाचन में व्यस्त हो जाती है। फिर शरीर की जो पाचन शक्ति को मुक्त करना है कुछ समय के लिए, यही शक्ति मस्तिष्क की ऊर्जा बनेगी। फिर हम ये भ्रम ले लेते हैं कि ताकत केवल इसी आहार से मिलती है, छोड़ने से कमजोरी आती है। इसलिए एक दिन भी यह आहार छोड़ने की हम भूल तक नहीं करते, एक दिन भी, गलती से भी नहीं, हिम्मत नहीं होती, डर लगता है। हमारी जीवन शक्ति जितना अधिक पाचन कार्य में तथा मल निष्कासन में व्यस्त होकर व्यय होगी, उतना ही हमें बाहर के कार्यों के लिए कम शक्ति उपलब्ध होगी। जिसकी सारी ऊर्जा किसमें बिजी है?
खाने में, पचाने में और निष्कासन में। उसको सूक्ष्म जो कार्य है उसके लिए कम शक्ति उपलब्ध होगी। पके हुए अनाज, दूध, मांसाहार का यही सबसे प्रमुख दुर्गुण है कि ये अपने पाचन के लिए शरीर से बहुत अधिक शक्ति खर्च करवाते हैं। हम इसलिए खाते हैं, लिस्ट है एक बहुत बड़ी सुपर फूड्स की, ये खाओ तो ताकत आएगी, वो खाओ तो ताकत आएगी, सुपर फूड्स कहते हैं उनको ये। पर उनका सबसे बड़ा दुर्गुण है हम उसको इसलिए खाते ताकि ताकत आए, पर वो अपने पाचन में ही हमारी शक्ति खींच लेते, उल्टा हो जाता है। और इन आहारों के पचने के बाद पैदा होने वाली उतनी अधिक विषाक्तता को फेंकने में शरीर की सामान्य से कई गुना अधिक शक्ति खर्च हो जाती है। एलिमिनेशन, डाइजेशन एलिमिनेशन। शीघ्र थकान यहां से पैदा होती है, शीघ्र श्वास का फूलना इसी का सबूत है। शरीर की यही शक्ति जब हम बाहर के कार्यों के लिए मांग करते हैं तब भीतर के पाचन और मल निष्कासन में शरीर शक्ति लगा नहीं पाता, जिससे ये दोनों भीतरी कार्य रुक ही जाते हैं या पूरी तरह काम नहीं कर पाते। पाचन और मल निष्कासन में, पॉइंट टू बी नोटेड, पाचन और मल निष्कासन में ही जिस व्यक्ति की जीवन शक्ति रात दिन जुटी हुई होती है, ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम के लिए अधिक आवश्यक शक्ति नहीं मिलती। ऐसे लोग 8 घंटे का काम 4 दिनों में करते हैं। यहीं से मिताहार शब्द को पैदा होना पड़ा, जिसमें पाचन और मल निष्कासन में हमारी शक्ति अधिक व्यय नहीं हो और बाहर के कार्यों के लिए भरपूर शक्ति प्राप्त हो सके। ये तथ्य इसी बात का सबूत है कि अधिक खाने से अधिक ताकत नहीं मिलती, बल्कि कम खाने से अधिक ताकत मिलती है। क्या करने से ताकत मिलती है? कम। तो कल से हम एक 7 डेज का चैलेंज, 7 डेज रॉ चैलेंज, कल है 7 तारीख, कल 7 से अगले 14 तक, 7 से 7 दिन के लिए जो ऑलरेडी रॉ पर है उनके लिए 7 डेज लिक्विड चैलेंज। जो कुक्ड पर है, पका हुआ ही खाते हैं और पका हुआ के बिना ताकत महसूस नहीं करते, खाली खाली लगता है जीवन, पका ही चाहिए, वो 7 डेज रॉ डाइट पर जाएंगे। रॉ अर्थात जो इसमें कैटेगरीज जो कर सके वो 100% रॉ, कुछ भी कुक्ड नहीं, जिसको आग ने स्पर्श किया है 7 डेज। सन कुक्ड सब कुछ, फायर कुक्ड कुछ भी नहीं। जो खाना है वो सन कुक्ड, जो सूर्य ने पकाया है अपनी गर्मी से। नो सोलार, नो इंडक्शन। जो कर सकते हैं वो 100%, जो नहीं कर सकते वो सारे दिन भर कुक्ड, सारे दिन भर रॉ, रात में एक बार कुक्ड, एक ही बार कुक्ड। जो नहीं कर सकते, जो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये तपस्या संकल्प की तपस्या है, इसमें बहुत जबरदस्त संकल्प शक्ति चाहिए। भोजन पर जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो केवल भोजन के प्रयोग नहीं है, वो माइंड को पावरफुल करने के प्रयोग है, शक्ति के प्रयोग है। वो मन में ऐसी दृढ़ता आ जाती है, ऐसी पावर आ जाती है कि जो यहां दृढ़ हो गया वो बाकी सभी चीजों में तो बहुत आसानी से दृढ़ता आ जाती है, क्योंकि इसमें संकल्प शक्ति के प्रयोग है। 7 डेज रॉ चैलेंज, 7 डेज तो कर सकते, 7 दिन के बाद खा लेना कुक्ड, जो खाना है, जैसा खाना है, जितना खाना है, दिल खोल के खा लेना, पूरा पेट भर भर के खा लेना। तो 7 डेज रॉ चैलेंज, रॉ चैलेंज में जो कर सके 100% रॉ। रॉ में क्या क्या? तो फ्रूट्स भरपूर जितना खा सकते हैं, वेजिटेबल्स भरपूर जितना खा सकते हैं, उसके बाद में जूसेस, ग्रीन जूसेस, हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां जितना खा सकते हैं वो सब कुछ। उसके बाद में अंकुरित अनाज, अगर ये सब खा के पेट नहीं भरता है तो अंकुरित अनाज, मूंग, जो भी है अंकुरित, जो भी स्प्राउट किया गया है वो सब, मूंगफली से लेके सब कुछ। हाँ, अगर इसमें इससे भी पेट नहीं भरता है तो और 2-3 चीज़ ऐड की जा सकती है इसमें, कुक्ड बॉइल्ड पोटैटोज, शकरकंद, शिंगाड़ा, ये सब भी ऐड किया जा सकता है। सीधा अनाज, रोटी, सब्जी, दाल ये ना लेके कम से कम इतना किया तो भी बहुत है। तो सबसे पहला कैटेगरी जो टोटल आराम से कर सकते हैं और जिनको आदत है वो 100% रॉ पर जाएंगे।
कल 7 से लेके तो अगला 14 दिन, 7 डेज रॉ चैलेंज। जो नहीं कर सकते वो अपने डाइट में थोड़ा सा, एक बार रात का जो भोजन है वो कुक्ड, या कोई भी दिन का एक कुक्ड रोटी सब्जी जो खाना है खा ले। जो ऑलरेडी रॉ पर है उनके लिए लिक्विड, निराहार संयमा। जो ऑलरेडी रॉ पर है लंबे समय से और या जिन्हें अनुभव है वो करेंगे 7 डेज लिक्विड चैलेंज। इसको कहते हैं लिक्विडेरियन डाइट। ये थोड़ा आसान है, रॉ से ये सिंपल है। इसमें क्या करना है, 5 टाइम्स लिक्विड या 6 टाइम्स। 5 टाइम्स लिक्विड में क्या क्या, एक तो ग्रीन जूस ले सकते हैं, सेकंड गाजर और बीट का जूस या अनार उसमें डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं या एप्पल का जूस या कोई भी फ्रूट जूस। एक कैटेगरी ये होगी ग्रीन जूस की, होगी लौकी खीरा का जूस, जो भी हरा है उसमें आंवला आएगा, उसमें मेथी पालक जो जिस दिन अवेलेबल है वो ग्रीन जूस। दूसरा हो सकता है फ्रूट जूस। तीसरा हो सकता है लिक्विड्स में स्मूदी इंक्लूड की जा सकती है, स्मूदी। ये जो यात्रा है इसमें सबसे बड़ा भय क्या होता है, वजन गिरने का। 3 चीज़ों को पकड़ के रखना है, नारियल, केला और खजूर। ये इस यात्रा में बड़े सहयोगी है ये 3 लोग। तो ये 3 जो है वेट थोड़ा ये करके रखेंगे। और सारा प्रोग्रामिंग इधर है, सारा प्रोग्रामिंग जैसे शरीर को जो प्रोग्रामिंग दिया जाता है शरीर वैसा की होता है। कोई लोग कितना खाते फिर भी तो वजन नहीं बढ़ता। कोई लोग इतना सा खाते फिर भी वजन बढ़ जाता है। कोई इतने पतले दुबले होते, इतना खाते, घी पीते, फिर भी वजन नहीं बढ़ता। इतना खाता है। और हाथी क्या खाता है दिन भर, घास, और वजन देखो कैसा है। वो चिंता करता है मेरा प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा। सारी प्रोग्रामिंग यहाँ है। जो लोग सन गेजिंग करते हैं वो क्या संकल्प देते हैं अपने आप को, सूर्य से मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मुझे, जिसकी मुझे आवश्यकता है, मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। शरीर में जो सेल्स है, कोशिका है, उससे बात करते हैं और वो शरीर हमारी बात मानता है। ऑर्डर करेंगे शरीर को, तुम ऐसा हो जाए, इतना हो जाए, तेरा वेट अपने आप होगा। ये हायर लेवल का है। बट स्थूल प्रैक्टिकल जीवन में लिक्विड डाइट, तो लिक्विड डाइट में 5 टाइम्स लिक्विड, और जितना हो सके सूर्यास्त से पहले लास्ट भोजन पूरा हो जाए 6 to 6। तो लिक्विड्स में और क्या क्या लिया जा सकता है, स्मूदी ली जा सकती है, कोकोनट वाटर लिया जा सकता है। सारे दिन भर लिक्विड्स। और फिर लिक्विड से अगर पेट नहीं भरता है तो एक बार फिर रॉ ले लो रात में या कभी भी। ये ऐसा लगता है आज खाली खाली रह गया, नीरस जीवन उदास लग रहा है। और ये सब करते हुए ये सारे प्रयोग अपने गुप्त रखने हैं, सूक्ष्म अपने तक ही रखने हैं। इसकी चर्चा नहीं करनी है कि मैं ऐसा खा रहा हूँ, मैं वैसा खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। क्योंकि ये सारे प्रयोग खाली भोजन या बीमारी से मुक्ति के प्रयोग नहीं है। ये सारे प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के प्रयोग है। हम ये किस लिए कर रहे हैं, लोग प्रार्थना और प्रेयर और फास्टिंग क्यों करते थे, भगवान के करीब रहने के लिए। जीसस क्राइस्ट 40 डेज निर्जल, न खाना न पीना, 40 दिन 40 रात। क्यों, अपने जीवन का कार्य चालू करने से पहले फास्टिंग। इसमें कितने उनको टेम्पटेशंस आए उसका सब वर्णन है, कैसे कैसे वो शैतान ने उनको भरमाया इस पीरियड में। तो ये सारे ही लोग उन्हें ये प्रयोग किए। अभी हम फास्टिंग का तो नहीं बता रहे, खाली रॉ और लिक्विड्स। लिक्विड तो आराम से किया जा सकता है। और लिक्विड का फायदा क्या है, आपका भी डिहाइड्रेशन नहीं होता है। पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, उसके बाद में फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, शहद यस ट्राई कर सकते हैं। पर शहद के लिए एक ही चीज़ कहेंगे, जो रॉ हनी है, प्रोसेस्ड वाला नहीं, एक रॉ हनी होता है डायरेक्ट निकाला हुआ। वैसे इसमें 2 मत है, बट चलने दो अभी। एकदम सारा धीरे धीरे करना होता है, एकदम नहीं। तो रॉ हनी लिया जा सकता है। और पानी तो लेना ही लेना है, पानी जितना है ले सके लीजिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट 0। मिल्क और पशु से जो कुछ आया है वो जितना हो सके नहीं रखना है। तो लिक्विड्स टोटल 7 डेज लिक्विड चैलेंज। अगर 7 डेज कोई लिक्विड पर रह जाए तो उसका आगे का जो जीवन है वो ये जीवन और वो जीवन अलग रहेगा। वो नींव होगी एक नए जीवन की, एक फाउंडेशन होगा रसाहार,
वो 7 दिन पे अगर कोई रसाहार पे चला जाए तो आगे का जो जीवन होगा वो वैसा हो ही नहीं सकता जो अब है, कुछ और ही हो जाएगा, क्रांति होगी मन में अचानक से। तो 7 डेज लिक्विडेरियन चाय। किसके लिए लिक्विडेरियन? जो ऑलरेडी रॉ पर है और जो कुक्ड पर है उनके लिए रॉ चैलेंज, और जो नहीं कर सकते वो एक बार कुक्ड, बाकी सारा दिन भर सलाद खाओ, अंकुरित खाओ, फ्रूट खाओ, और क्या खा सकते हैं, केला खाओ, नारियल खाओ, ओट्स एक ऑप्शन है, ओट मिल, ओट्स ले सकते हैं, वो एक ठीक है। रागी एक है, मिलेट, रागी ले सकते हैं चाहिए तो, इसका कुछ बनाओ रॉ। हाँ, और एक उससे भी और एक पावरफुल ऑप्शन है, ये एक ऐसा ऑप्शन है कि इसको लिया ना तो वो भी रहेगा कि रॉ पर भी है और पूरा पेट भी भर गया। सत्तू भी है एक ऑप्शन है सत्तू, पर वो थोड़ा भारी है क्योंकि दाल है वो, पल्सेस है सत्तू। एक ऑप्शन है पोहा, कच्चा पोहा लेना, उसको भिगो लो और उसमें वो सारा डालो जो उसमें डालते हो, मटर डाल दिया, सेंगदाना डाल दिया, हल्दी डाल दी, सेंधा नमक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, ऊपर से कच्चा तेल डाल दिया। टमाटर यूजुअली नहीं पड़ता है, पर जिसको डालना है डाल सकते, कुछ भी डाल सकते, गाजर डाल सकते, बीन्स डाल सकते हैं कद्दूकस करके। वो जो पोहा है गुड क्वांटिटी अगर ले लिया तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पका हुआ नहीं है, क्योंकि पोहा जो है ऑलरेडी कुक, अगर देखा जाए पारबॉइल्ड राइस है वो। पोहा क्या है? चावल है ना वो। पोहा इज नथिंग बट राइस, पर वो पहले से ही, बट फिर भी वो रॉ कैटेगरी में हम लेंगे, ऐसे है नहीं वो वैसे वो है अनाज ही, बट वो कच्चा अगर खाएंगे तो ये नहीं पता चलता कि ये पका हुआ नहीं है। पेट को मतलब हम एक तरीके से धोखा दे रहे हैं कि भाई ये कच्चा है, और इससे बहुत तृप्ति भी है। चाहे तो इसमें आलू डाल दो बॉइल्ड वाले, ये एक बार भी खा लिया ना अगले 12 घंटे पेट ब्लॉक, कुछ भी डालने की, कुछ भी बन जाए, इच्छा ही नहीं है कुछ लेने की, इतना पावरफुल है वो। हाँ, और इसमें और उस पोहे में क्या अंतर है? ये पोहा कच्चा है, वो पका हुआ है। इसमें सेंगदाने कच्चे, उसमें पके हुए, इसमें तो उसमें तेल पका हुआ, इसमें अनकुक डायरेक्ट ऊपर से डाल रहे हैं हम, कच्ची घानी वाला जो तेल आता है वो। कोई भी तेल, सरसों का डालो, मूंगफली का डालो, नारियल का डालो, पर कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस तेल आते हैं अवेलेबल, देर आर बेस्ट, वो ऊपर से डाल सकते हैं। धनिया डाल, अपना धनिया पाउडर डालो, मसाला डालना है मसाला डालो जिसको चाहिए। तो ये जो भी है, ये एक ऐसा ऑप्शन है रॉ, मतलब ये जो ट्रांजिशन फेज है, संगम युग आहार का, एक तरफ कुक्ड एक तरफ अनकुक्ड, उधर से इधर जाना है, तो ये एक बीच का आहार है जिसे लंबा समय तक चलाया जा सकता है। आलू हो गया, ये सारी जो है ना, ये ठीक है, इसमें उतनी विषाक्तता नहीं है जितनी उसमें है। वो जो पका हुआ में जो विषाक्तता होती है, जैसे ही कोई चीज़ को हीट कर दो, उसमें एंजाइम, बहुत सारी सत्व तत्व नष्ट होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है। और दूसरी मेन चीज़, इसमें हम अपने हाथ से बना रहे हैं, इसमें हमारी अपनी पावर रहेगी, उसमें और स्वादिष्ट, उसमें नींबू डाल दो, उसमें वो क्या कहते हैं उसको, नारियल किस करके डाल दो, वो पता ही नहीं चलता कि ये पोहा और वो पोहा। इसके लिए पोहा एक बहुत पावरफुल चीज़ है। और जिनको रॉ डाइट पर है या लिक्विड डाइट पर है और वेट गेन करना है, उनके लिए सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि उनको कुक पर जाना नहीं है। पर लोगों ने जीना पागल कर दिया, लोगों ने एकदम ये कर दिया है पूरा, खाओ 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 खाओ, दिन रात लगे रहते हैं, मित्र समझे। हाँ, वो भी डाल सकते हैं उसमें। ये सारी चीज़ें जो बीच वाले हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है, स्मूदी बनाई जा सकती है। सबसे पावरफुल स्मूदी रॉ जर्नी में, ये जर्नी है, यात्रा है एक, इसमें जिसमें वेट लॉस ना हो और जिनको वेट अपना बढ़ाना है, वेट गेन करना है, वो है केला डाल दो, नारियल डाल दो, खजूर डाल दो, मूंगफली नहीं डालो, थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा। टेस्ट, फूड इज अ सेलिब्रेशन, फूड जो है ना एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव है, उसको आनंद से खुशी खुशी से खाना चाहिए। सलाद ये बना दो, क्या कहते हैं, तो भेल एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है रॉ डाइट में वेट बढ़ाने के लिए। एक तो मूंग अंकुरित, और उसमें सारा सलाद, ऊपर से थोड़ा सा तेल चाहिए तो बस, वो भी एक पावरफुल ऑप्शन है। तो ये जो है, ये 3 मिक्स करो, इसको ग्राइंड कर दो, इसमें कोको पाउडर कलर के लिए या कुछ और डालना है तो डालो, शहद डाल दो स्वाद के लिए, और ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए
तो इससे वेट गेन होगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है इस जर्नी में? वेट लॉस। लोग क्यों नहीं करते ये? क्योंकि वेट लॉस हो जाता है। कहते हैं ऐसे तुमको फू करेंगे तो तुम उड़ जाओगे। तो ये सारी मेथड्स है कि जिससे हम एकदम उसमें भी ना चले जाए कुक्ड में, और रॉ में ही रहे, रॉ की यात्रा में ही आगे बढ़ते जाए। उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है। और फिर धीरे धीरे टाइमिंग को सेट करते जाना है कि हमारा ईटिंग विंडो कितना है। 6 घंटे का रखा है, 8 घंटे का, 8 घंटे का, 10 या 12। तो हमने जैसे कहा था 12 घंटे हर दिन सहज स्वाभाविक उपवास होता रहे। रात को 8 बजे खा लिया, आप सीधा अगले दिन 8 बजे। फिर धीरे धीरे इस पे ग्रिप, और एक ग्रिप आने के लिए मिनिमम 3 महीने लगते हैं। तुरंत नहीं कर देना। 3 महीना 12 बजे की चलाओ, 3 महीना हो गया फिर 14 तक पहुंचो, 14 हो गया फिर और आगे बढ़ो, उसको 16 तक लेके जाना है। एवरी डे 16 आवर्स ड्राई फास्ट, और 16 आवर्स हम रेस्ट दे रहे शरीर को। अब तुम पाचन का कार्य करो, सब करो, जाकि हमको 8 घंटे में जो खाना है सब खाएंगे। वो 8 घंटे हर एक की अपनी ड्यूटी अनुसार, शारीरिक क्षमता अनुसार हो सकते हैं। जैसे 8 घंटे हो सकते हैं 12 से 8, इस बीच में जो कुछ खाना है खा लो। ऐसे तो मधुबन में भी कितने सारे भाई लोग हैं जो आके कहते हैं हम एक ही बार खाते हैं, बस सुबह एक बार नाश्ता कर लिया, अभी सीधा रात में। कितने लोग हैं, उनका शरीर ही वैसा हो गया है कि वो एक भी बार खाते हैं। पर हम जो बात कर रहे हैं वो है ड्राई फास्ट की। 12 आवर्स ड्राई, निर्जल। 12 हो गया तो 14, 14 हो गया तो 16। वैसे तो संसार में भी, कल सुबह ही ओपीडी में एक पेशेंट आया था, तो उसकी बेटी थी, वो कहती मेरे पिताजी एक ही बार खाना खाते हैं। मैं बोला एक ही बार खाते हैं? अच्छा। और बाकी समय तो सुबह 4-5 चाय हो जाती है और 10-15 बीड़ी हो जाती है, और फिर दोपहर में थोड़ा सा पी लेता हूँ, थोड़ी दारू हो जाती है। तो टाइम अभी मतलब संसार में भी बहुत लोग हैं जो एक ही बार खाते हैं, बाकी उनके काम कितने हैं ये। 2-3 बंडल बीड़ी पी ली तो बस फिर तो भूख ही नहीं लगती। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, उसमें एनर्जी आ जाती है। तो ये ऐसे भी लोग हैं, वो उस टाइप का नहीं करना है। हमारी साधना का लक्ष्य है जीवन ऊर्जा भरपूर हो, और जो भी भोजन के प्रयोग हो, सबसे पहली चीज उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना। वो अपने तक ही रखो, पूछना भी नहीं तुम्हारा क्या चल रहा है, तुमने खाया कि नहीं खाया, अपने तक ही रखो, गुप्त रखो, और अपने प्रयोग चालू रखो। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल भोजन नहीं है। कई सारी संस्थाएं हैं जो रॉ सिस्टम के बारे में बताती है, पर वो सारे भोजन में अटके हुए हैं। वो भोजन और बीमारी, इनसे बाहर ही नहीं निकले हैं। भोजन, ये बीमारी है ये खाओ, वो बीमारी है वो खाओ, या तो इस बीमारी से छूट जाओगे इसलिए रसाहार कर रहे। हमारा केवल इतना छोटा लक्ष्य नहीं है, भोजन में अटकना नहीं है। अगर आध्यात्मिक उन्नति के लिए 10 बातें हैं तो भोजन केवल एक है उसमें से। ऐसे भी कितने लोग हैं जो एकदम भोजन की मतलब ब्रेदारियन स्टेज में पहुंच गए, जिनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, पर बाकी चीजें उनकी गड़बड़ है, बाकी 9 बातें नहीं है, तो वो आध्यात्मिक उन्नति उनकी भी नहीं हो रही है। इसलिए केवल ये एक ही पकड़ के नहीं रखना है कि ये कर लिया तो सब हो गया, ऐसा नहीं है। वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, वो चिंतन करना पड़ेगा। आज की मुरली में ना, वाणी पर मंथन करो, मनन करो, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इंद्रियों का आकर्षण क्यों है, ये सारी विधि किस लिए? ये शरीर और आत्मा, इसके बीच में जो इंद्रियों का आकर्षण, ये कम करने के लिए। मुरली में है अतीन्द्रिय सुख तब तक नहीं मिलेगा, ये बाधा है, ये आकर्षण। जैसे ही रॉ डाइट पर जाते हैं, इंद्रियों का आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। आज की मुरली की लास्ट लाइन, ब्रह्मा कुमार क्या हो तुम, बहन भाई अविकार में जा नहीं सकते, आकर्षण हो नहीं सकता, कुल कलंकित कहलाओगे। वैसे स्त्री पुरुष का परस्पर आपस में शारीरिक अपने आप आकर्षण है, क्योंकि उसी तरह का भोजन खा रहे हैं, जिससे जो कामोत्तेजक है। जैसे ही व्यक्ति रॉ पर जाता है, सबसे पहला ये जो आकर्षण है धाड़ से नीचे गिर जाता है, स्वाभाविक रीति से। ये जो भान है स्त्रीपन का या पुरुषपन का, ये पहले हट जाता है। और ये बाधा जब तक नहीं हटती, तब तक ये जो आगे की जो स्टेजेस है बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म, हमें अपनी कमजोरियां वो तो कहाँ दिखाई नहीं देती। जब तक ये काम नहीं हट जाता, देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी। आगे की जो सूक्ष्म चीजें है, हमारी अपनी कमजोरी, जैसे किसी का सेंसिटिव नेचर है, काम जब तक है तब तक सेंसिटिव नेचर पकड़ में भी नहीं आता है कि मेरा सेंसिटिव नेचर है। पहले ये हट जाए, बड़ी बाधा, ये बाधा एक बार पूरी हट जाए,
ब्रह्मचर्य में व्यक्ति स्थित हो जाए, फिर आगे की ये बाकी जो सूक्ष्म सूक्ष्म कमजोरी है, रोने का संस्कार, कोमलता का संस्कार, अहंकार का संस्कार, मैं का संस्कार, ये तो बहुत धीरे धीरे बाद में जाएगा। पहले स्थूल तो, और जैसे कहा भोजन ही एकमात्र नहीं, भोजन अपने आप में एक साधना है, इस साधना करना। और ये भी जरूरी है कि जिसने भोजन की साधना कर लिया वो पूरा काम जीत हो गया। ब्रह्मचर्य अपने आप में एक सेपरेट साधना है, अलग साधना है, वो उसको उसी रीति से समझना पड़ेगा जिस रीति से उसको करनी है। बाकी भोजन की साधना, इससे बीमारी से मुक्ति हो जाएगी, हल्कापन आएगा, स्फूर्ति बढ़ जाएगी, शक्ति कम बढ़ जाएगी, नींद अपने आप कम हो जाएगी। थोड़ा सा सो के 15 मिनट उठने के बाद ऐसा लगेगा कि बहुत पावर है, टाइम बच गया। और वो सारा भोजन से रिलेटेड हमारा सारा जीवन किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? व्यक्ति किस लिए नौकरी करता है? पेट के लिए। कमाता किस लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, किस लिए? सारा फोकस भोजन। यहाँ वो अगर चेंज कर दिया सीधा तो वो सब कुछ बदलने लगेगा। इकोनॉमिक जीवन बदल जाएगा, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सारी दौड़ ही, दिशा ही बदलने लगेगी हर एक। इसलिए 7 कल तारीख है 7, कल एक लास्ट चैप्टर लेंगे, उसमें बहुत पावरफुल चीज डिस्कशन करेंगे, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन सुबह सुबह कॉन्स्टिपेशन की चर्चा, वो सबसे मुख्य है, क्योंकि सभी ब्राह्मण या संसार के सभी लोगों को एक ही सबसे बड़ी बीमारी है, कब्ज। और वो एक ही मेन कारण है, शरीर में रुका हुआ मल सभी बीमारियों को जन्म देता है 80%। दूसरे भी कारण है पर मुख्य तो ये एक कारण है। उसकी एक अंतिम चर्चा कल होगी। और कल से ही हमारा 7 डेज रॉ चैलेंज, इसको ऐसे लेना है, आज से अपने मन को तैयार करना है कि कल से मुझे क्या खाना है, क्या खाना है। कल सुबह सुबह अभी से प्लानिंग करना है, कल सुबह सुबह उधर जाके जूस पी लूंगा, फिर वो जूस हो गया, फिर उसके बाद में भूख लगी तो इमरजेंसी भी रखना है अपने पास। ऐसा नहीं इमरजेंसी लग गया और सारा बिल्कुल रात को 12 बजे जाके किचन में जो मिला हाथ मार के खा लिया, अभी ठीक लगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि भूख कुछ भी करवाती है, कुछ भी। भूख की आग जो है ना, ऐसी आग है, ऐसी आग है, ऐसी बेचैनी है भूख में। भूख लगने के बाद व्यक्ति फिर ये नहीं देखता कि ये बाहर का है कि अंदर का है, खा लेगा और फिर बाबा को कहेगा, बाबा ये आपको तो पता है, आपने कहा था पाव रोटी खा लो, ये खा लो। तर्क तो हमारे पास बहुत है, किसी भी तर्क को हम ला सकते हैं, किसी भी। इसलिए सबसे पहली चीज, अपने कमरे में अगर जो अकेले कुमार है, या जितना हो सके ना, आंखों के सामने नहीं रखनी है चीजें। सेब का पैकेट रख दिया, अपने आप आंखें चली जाती है। गुलाब जामुन ही सामने रख दिए, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, हटा दो वो चीजों को। आंखों के सामने रखा कि बुद्धि जाती है। तो सबसे ना, दूसरों के रूम में रख दो या नीचे रख दो, छुपा के रख दो। पर मन कहेगा मुझे पता है मैंने कहाँ छुपाया है खुद ही छुपा के रख दो, और फिर मन कहेगा मुझे तो पता है वो उस अलमारी में है तो किसी को दे दो, ये सबसे बेस्ट। और जल्दी देना, जैसे ही कोई चीज मिलती है ना, उसको रखना नहीं। मैं शाम को देता हूं, नहीं, मन का कोई भरोसा नहीं है, कब हाथ डाल दे ड्रॉवर में और खा ले, तुरंत दे दो उसको अभी मिला अभी कभी दे दो किसी को, क्योंकि इसका सबने अनुभव किया होगा, थोड़े देर भी रह गया, एक रात वो चीज रहेगी ना तो कल वो नहीं है तो 7 डेज चैलेंज में जूसेस, लिक्विड्स, नारियल पानी, फ्रूट्स, ये सारी चीजें। और देखना है, अपने मन की स्टडी करनी है उसी पीरियड में कि इसको ये सही में भूख लगी है या कुछ और है, ये वेदर इट इज अ रियल हंगर या झूठी। और सबसे अपने योग को बढ़ा देना है, योग को बढ़ा देना है कि अभी मुझे ये मेरा टाइम बच गया ना, शाम को तो मुझे खाना ही नहीं है 6 बजे के बाद, तो क्या करूं? तो अभी 6 से 9 बजे तक उठना ही नहीं, बिल्कुल योग, पूरा 3 घंटा एक्स्ट्रा योग टुडे, ऐसे संकल्प दे दो, अपने आप को बिजी कर देना। या तो सबसे बेस्ट मेथड है सो जाना। नींद जो है ना, ये ऊर्जा का स्रोत है। हमने चर्चा की ना, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है नींद से। इसके लिए ऑल्टरनेट है, सब्सटीट्यूट है। जो टाइम भोजन का टाइम है, सीधा कमरे में जाके सीधा लेट जाओ, बस सो जाओ, भोजन खत्म। ये उठने के बाद आहा अच्छा भोजन है, ऐसे को। स्लीप इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत है कम भोजन, शक्ति का स्रोत है सूरज, शक्ति का स्रोत है प्रकृति, शक्ति का स्रोत है संकल्प, शक्ति का स्रोत है ज्ञान, शक्ति का स्रोत है योग, शक्ति का स्रोत है सेवा। सेवा में लोग बिजी हो जाते तो भूल जाते भोजन को।
खुशी इतनी होती है, खुशी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इतनी खुशी। आज बाबा ने कहा ना, तुमको मस्ती में रहना चाहिए, तुमको ज्ञान की मस्ती होनी चाहिए, नशा होना चाहिए तुमको। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, तो ये खुराक, ये जितनी, अर्थात हमको ज्यादा भूख लगती है मतलब खुशी कम है। तो 7 डेज का चैलेंज है। जो 7 डेज नहीं कर सकते वो 3 दिन, जो 3 दिन भी नहीं कर सकते 1 दिन तो करो। 1 दिन किया ना तो उसकी याद या उसका संस्कार या उसकी शक्ति दूसरे दिन करने में मदद करेगी। 2 दिन कर लिया ना तो 2 दिन की शक्ति तीसरे दिन मदद करेगी, तीसरे दिन की शक्ति चौथे दिन मदद करेगी। इसके लिए फर्स्ट कदम, पहली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही संस्कार बन गया। 1 दिन रॉ ले लिया, अब दूसरे दिन थोड़ी पावर आ जाती है। जैसे रनिंग में कैसे 1 दिन 5 किलोमीटर दौड़ा, अब लगता है 7 किलोमीटर कल, 1 दिन 7, तो अभी फिर पावर आती है कि अभी 10 तक मैं जा सकता हूँ। पहले दिन कहो किसी को, नहीं कर सकता, वो तो 1 किलोमीटर भी नहीं भाग सकता, 5 किलो भी नहीं उठा सकता वजन। तो धीरे 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 सीखते जाना है। 7 डेज रॉ चैलेंज, 7 डेज जो ऑलरेडी रॉ है लिक्विड चैलेंज, और जो ऑलरेडी लिक्विड पर है 7 डेज रसाहार। लिक्विड से भी आगे का है रसाहार। रसाहार अर्थात केवल कोल्ड प्रेस, जो प्योर रस है, नो स्मूदीज, नो सेमी सॉलिड, प्योर रस कर सकते हैं। ये प्रयोग है और किसी को दिखाना तो है नहीं, कोई बोर्ड तो लगने वाला नहीं है रिजल्ट का, कोई साक्षात्कार तो नहीं होने वाला है नहीं। तो प्रयोग करो, सीखो और आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति।